सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, सनकादिगण कहते हैं चिंता जो व्यक्ति करता है वो चिता तक पहुंच जाता है। तो क्या करें? बोले चिंतन करो, क्योंकि जो व्यक्ति चिंतन करता है वो परमात्मा की गोद तक पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा, चिंता में और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है। बिंदी लगा दो, चिंता हो गई, बिंदी को हटा दो तो चिता हो गई। यानी चिंता करने वालों की वो बिंदी अपने आप ही हट जाती है, बिंदु अपने आप हट जाती है महाराज। हाँ, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। सजनों, दोनों का काम है जलाना। चिंता भी जलाती है, चिता भी जलाती है। अंतर क्या है? बोले चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ में जला करके राख कर देती है और चिंता तिल तिल करके जलाती है, थोड़ा थोड़ा करके जलाती है, पर जला करके खत्म कर देती है। चिंता वो दीमक है, जैसे हरा भरा पेड़ जिसको आंधी तूफान गर्मी बरसात कोई नहीं गिरा सका, लेकिन दीमक लग जाए तो वो पेड़ धराशायी हो जाता है। ऐसी सजनों, जिस मनुष्य को बड़ा सा बड़ा दुख जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका चिंता रूपी दीमक लग जाती है तो वो मनुष्य धराशायी हो जाता है। इसलिए ये कथा हमें संकेत करती है, भैया चिंता मत करना। क्या करें? बोले चिंतन करना। इसीलिए संत चिंतन करते हैं। जो चिंतन करेगा वो परमात्मा की गोद तक पहुंच जाएगा, और जो चिंता करेगा वो जल्दी ही चिता में, जल्दी महाराज चिता में पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कहोगे महाराज चिंता कोई करने से थोड़ी होती है, वो तो अपने आप आती है। तो संत कहते हैं कि चिंता जब अपने आप आती है तो भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया है, तुम चिंतन शुरू कर दो। हाँ, और जब चिंतन शुरू करोगे तो ये चिंता अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि चिंता और चिंतन दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। जब चिंतन आता है तो चिता भाग जाती है, और जब चिंता आता है तो चिंतन नहीं होता मेरे भाई। तो इसलिए चिंतन करना चाहिए और हमेशा यही कहना चाहिए, मैं चिंता क्यों करूं।